So hello everyone, how are you all? I hope so you all will be fine. We are discussing the topic rational and irrational number and today आवाज़ एक बार चेक कर लीजिएगा कि आवाज़ क्लियर आ रही है और आवाज़ चेक कर लीजिएगा हमारी। ठीक है, आवाज़ क्लियर है। ठीक है, अपने लेक्चर को हम बिगिन करते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा था? इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा था, फिर रेशनल नंबर्स को समझा, फिर उसकी प्रॉपर्टीज को देखी। अब हम क्या देखेंगे? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स जो हैं आपके, उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, इसको हम समझेंगे। तो बिगिन करते हैं अपने लेक्चर को। ठीक है, हमारी हेडिंग क्या है? क्या हम देखेंगे? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो आ जाते हैं अपनी प्रॉपर्टीज में। बात करते हैं रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज की। बात करेंगे रेशनल नंबर। देखिए, ये तीन तरीके की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तीन तरीके की प्रॉपर्टी या फिर कह सकते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक जो होती है, ये तीन तरीके की होती है। सबसे पहला क्या है? ये टर्मिनेटिंग होते हैं। कैसे होते हैं? टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी कि ये कहीं ना कहीं जाके एंड कर जाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इनकी कि ये कभी कभार नॉन टर्मिनेटिंग भी हो जाते हैं, यानी कि अब चीजें डिवाइड होना तो शुरू होती है लेकिन कहीं एंड नहीं होती है। और कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या हो जाते हैं? रिकरिंग भी हो जाते हैं, यानी कि चीजों को रिपीट भी करने लगते हैं। तो क्या है तीन? हेलो हेलो, ठीक है। तो क्या है इनकी तीन प्रॉपर्टीज, इसको देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया? ये कैसे हैं आपके? टर्मिनेटिंग है। क्या है आपके? टर्मिनेटिंग टाइप हैं। एग्जांपल हो गया आपका, मान लीजिए हमने कहा कि 1/8। एक एग्जांपल लेते हैं रैंडम से, 1/8। तो हम क्या लिख सकते हैं? 0.12 और ये 5। ठीक है, तो ये 3 डेसिमल डिजिट के बाद क्या हो गया? एंड हो गया। ये डिवीजन क्या हो गई? एंड हो गई। तो ऐसे डिवीजन को हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग कहेंगे। दूसरी हमने क्या बात करी? दूसरी हमने बात करी नॉन टर्मिनेटिंग। कभी कभार क्या शो करते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या है इसका? कि ये डिवीजन चलता ही चला जाएगा, ये डिवीजन चलता ही चला जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए। क्या है एग्जांपल आपका? मान लीजिए 3/7। इसको हम क्या लिख सकते हैं? मान लीजिए 0.458571, तो फिर 458, ऐसे ही चलता ये चला जाएगा। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है? कभी कभार रेशनल नंबर्स आपके नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। और कभी कभार इनकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? ये थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि ये कभी कभार नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रीअकरिंग भी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रीअकरिंग। रीअकरिंग का क्या मतलब है? रीअकरिंग का क्या मतलब है? रीअकरिंग का मतलब है कि रेपिटेशन शो करते हैं। क्या शो करते हैं? कभी कभार ये रेपिटेशन शो करते हैं। एग्जांपल जैसे क्या ले सकते हैं हम? मान लीजिए हमने एग्जांपल में ले लिया 4/9। एक एग्जांपल ले लीजिए, हमने ले लिया 4/9। ये चीजें क्या होती चली जाएंगी आपकी? 0.999, ऐसे ही में भी ये चलता चला जाएगा। तो ये एंड नहीं होगा, है ना। ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग, एंड नहीं हो रहा है। और क्या है? रीअकरिंग, यानी कि रिपीट होता चला जा रहा है। ये तीन प्रॉपर्टी है किसकी? आपकी रेशनल नंबर्स की। ये तीन प्रॉपर्टी किसकी है? आपकी रेशनल नंबर्स की। तो कोई भी रेशनल नंबर होगा, अगर वो उसको आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यही तीन चीजें शो करेगा। या तो वो टर्मिनेट कर जाएगा, एंड हो जाएगा, या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, या फिर वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, एंड ही नहीं करेगा वो। या फिर तीसरा क्या हो सकता है? वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, साथ में क्या हो? रिकरिंग हो। यानी मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो एंड भी नहीं हो रहा है और चीजों को रिपीट करता चला जा रहा है। डिवीजन करते जा रहे हैं, वो डिवीजन होता जा रहा है, कोई एंड ही नहीं है उसका। ठीक है, तो यहीं पे इरेशनल नंबर्स की भी बात कर लेते हैं। यहीं पे इरेशनल नंबर्स की भी बात कर लेते हैं। इरेशनल नंबर्स, ठीक है, इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? कोई भी रेशनल नंबर आपने ले लिया, ठीक, इनकी खास बात क्या है कि आपके क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि इनका डिवीजन कभी एंड ही नहीं होगा, यानी कि इनका डिवीजन कभी एंड ही नहीं होगा। और क्या होते हैं? ये रिकरिंग होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रीअकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रीअकरिंग। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए आपका पाई 3.147, ऐसे मान लीजिए चलता जाएगा। ये क्या होगा? या फिर एक एग्जांपल और ले लीजिए, ई एक्सपोनेंशियल। ये क्या हो जाएगा? 2.71, ऐसे 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 ये चलता जाएगा। ना ही ये डिवीजन कभी एंड होगा, ना ही ये डिवीजन में कोई आपको रिपीटिशन देखने को मिलेगी। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हैं? ठीक है, चलिए इसके बाद अब आते हैं, अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज। बस एक मिनट।
ठीक है। ठीक, तो हम लोग देख रहे थे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, इरेशनल का भी थोड़ा सा देख लिया क्योंकि यहाँ पे चीजें एक समझाने वाली थी। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हमने देखे, हमने ये 3 प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखी और बता लग जा रहा है। ठीक है, अच्छा तो आइए इसी चीज को, इसी प्रॉपर्टी को एक कहानी के थ्रू समझ लेते हैं, एक स्टोरी के थ्रू इस प्रॉपर्टी को समझते हैं। ठीक, आपको हमेशा के लिए ध्यान रहेगा। तो होता कुछ ऐसा है, मान लीजिए कि जब रियल नंबर्स बने तो रियल नंबर्स आगे चल के 2 नंबर्स में डिवाइड हो गए, 2 नंबर्स में डिवाइड हो गए। एक का नाम पड़ा क्या, एक का नाम पड़ा राशन लाल, ध्यान दीजिएगा, एक का नाम पड़ा राशन लाल, दूसरे का क्या नाम पड़ा, दूसरे का नाम पड़ा IR राशन लाल। दोनों का एक नाम तो हो नहीं सकता, तो एक का नाम पड़ा राशन लाल, दूसरे का नाम क्या पड़ा IR राशन लाल। अब राशन लाल जो थे उनकी 3 खास बातें थी, ऐसे समझिए, जो राशन लाल थे उनकी 3 खास बातें थी। वो कुछ बोलते थे, थोड़ा सा बोले तुरंत चुप हो गए, कुछ बोले चुप हो गए तुरंत, यानी कि वो क्या प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, टर्मिनेटिंग वाली, है ना, कुछ बोले एंड हो गया। दूसरी चीज, लोगों ने उनको चढ़ा बढ़ा दिया, लोगों ने उनको चढ़ा बढ़ा दिया। अब वो क्या सोचने लगे कि अब हम कुछ बोलेंगे तो रुकेंगे ही नहीं, कुछ बोलेंगे तो रुकेंगे ही नहीं। तो कौन सी उनके अंदर दूसरी प्रॉपर्टी बनके तैयार हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग वाली, बस बोलना चालू किया और चलते चले गए। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, जैसे जैसे समय बीता, जैसे जैसे समय बीता तो उन्होंने क्या देखा, आपने भी देखा होगा, जैसे जैसे समय बीतता है तो जो लोग होते हैं बार बार चीजों को दोहराना चालू कर देते हैं, चीजों को रिपीट करना चालू कर देते हैं। तो इनके अंदर तो ये प्रॉपर्टी आ ही गई थी कि नॉन टर्मिनेटिंग वाली, लेकिन फिर कौन सी प्रॉपर्टी और आ गई, रीअकरिंग वाली। अपनी बातों को तो एंड नहीं करते थे, लेकिन एक ही बात बार बार दोहराते थे, बार बार दोहराते थे। ठीक, बात करते हैं इनके भाई की, IR राशन लाल की। IR राशन लाल की क्या खास बात थी, ये बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, ये बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। क्या थे ये, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, इनको बोलना चालू करना है तो रुकना ही नहीं है। और बड़े समझदार भी थे, क्योंकि ये एक बात जो बोल दिया उन्होंने उसके बाद इसको रिपीट नहीं करते थे, एक बार जो उन्होंने बोल दिया उसके बाद इसको रिपीट नहीं करते थे। ठीक, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई किसकी, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में रेशनल नंबर्स की और इरेशनल नंबर्स की। आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। ठीक, आइए एक बेसिक चीज हम और समझते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, विदाउट डूइंग एनी एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। बिना डिवाइड करे हमें बताना है कि ये जो नंबर्स हमारे पास एग्जांपल में गिवन है, पहला दूसरा तीसरा, ये बिना डिवाइड करे हमें बताना है कि ये एंड होंगे टर्मिनेट, यानी कि एंड होंगे डिवीजन के बाद कि नहीं होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी नंबर टर्मिनेशन के लिए क्या चीजें जरूरी हैं, कोई भी डिवीजन टर्मिनेटिंग कब होगा, कोई भी डिवीजन टर्मिनेटिंग तब होगा जब उसका डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n वाले फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n वाले फॉर्म में हो। मतलब क्या है, उसमें या तो 2 हो या तो 5 हो, या तो 2 हो या तो 5 हो, या तो दोनों हो, समझे, या तो 2 हो या तो 5 हो या तो दोनों हो। ठीक है, पहले एग्जांपल उठा लेते हैं, इसको समझते हैं। क्या है, 7/16, हमें बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो हम देखते हैं इसके डिनोमिनेटर को, 16 क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, यहाँ पे तो 5 मिसिंग है, यहाँ पे तो 5 मिसिंग है, तो क्या ये टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 की पावर 0 अगर हम लिख भी दें तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, तो 7/2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 0 इस फॉर्म में आ गया, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, यानी कि ये टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। दूसरी बात करते हैं, क्या है 23/125, 23/125, क्या ये टर्मिनेटिंग हो सकता है, क्या ये टर्मिनेटिंग हो सकता है, देख लेते हैं। 23/125 यानी कि 5 का क्यूब, 2 तो मिसिंग है, 2 तो मिसिंग है, लेकिन हम इसको और क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 जो कि क्या हो जाएगा, ओवरऑल 1 हो जाएगा। 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा आपका 1। तो किस फॉर्म में हमने बना दिया इसको, किस फॉर्म में बना दिया, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n वाले फॉर्म में बना दिया। तो ये आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ये आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। थर्ड वाले को देखते हैं, थर्ड वाला क्या है हमारे पास, 9/14, क्या है 9/14 है, क्या ये टर्मिनेटिंग होगा, क्या ये टर्मिनेटिंग होगा। डिनोमिनेटर देख लेते हैं एक नजर, क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 7, क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 7 को हम 5 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे आ गया है, ध्यान दीजिएगा, एक एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे आ गया है, वो क्या है 7 है, जिसकी जरूरत हमें नहीं है, जिसकी जरूरत हमें नहीं है। हमें डिनोमिनेटर में किसकी जरूरत है, हमें डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n की जरूरत है, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट हमें नहीं चाहिए। आ गया तो ये टर्मिनेट नहीं करेगा, आ गया तो ये टर्मिनेट नहीं करेगा। आई बात समझ में, चलिए ठीक है, आज के लिए लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। इस चैप्टर के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपके यूट्यूब के आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।